ये कहानी सास और बहू के बीच की है, जिसमें बहू यानी कि लड़की को ग्रह दोष होती है, लेकिन लड़का शादी करने का जिद अपने माँ से करता है। आगे की कहानी को सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखें। मम्मी, मैं ये कहा हूँ ना, मैं सिया से शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरी अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। वही अबनव की मम्मी यानी कि रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सिया की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे करते हैं? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है? इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रामा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, और अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, न ही मैंने इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रामा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मांगलिक दोष को दूर करने के लिए अबनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और रमा जी उसके दिल के नहीं अपना पा रही थी। घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता, लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। और जैसे ही ससुराल में उनके दिन कट रहे थे, एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रमा जी ने उनसे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द, बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। लेकिन तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है, और जैसे ही घर लौटे रमा जी ने घर को सिर पे उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ लेकर आई हैं। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इस मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा है। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाइएगी मुझे। आज तक मैं चुप रही, क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना है। पर आज तो आपने हद ही कर दी। आज मैं नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा करती हैं तो उनके कहे अनुसार अपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पैर से शादी करवाई? दोस्त मेरा मांगलिक होना ही नहीं, बल्कि दोस्त तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में आने जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसको आप मुझसे ही जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत करती रही होती, तब यह बहू दोष
बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देती है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू मानने, उसे दिल में अपनाए, उसे भी सम्मान दें और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। इसलिए सिया की कही हुई बात रामा जी के दिल को जोड़ने लगी और उन्होंने मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। इसलिए थोड़े दिन बाद अर्नब बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद अर्नब की सैलरी भी बढ़ गई। तो उसने घर आकर इसका श्रेय सिया को दिया। तो रमा जी भी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तेरे साथ तू तो मुझे श्रेय देना ही भूल गया। अब अर्नब ने कहा, माँ इस बार सिया का मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरे तकदीर पर नहीं लगा। जब माँ हम बुरी परेशानियों का श्रेय सिया को देते हैं तो अच्छे कर्मों का श्रेय भी तो सिया को ही देना चाहिए। इसलिए तो आज सारा का सारा श्रेय सिया को जाता है। अर्नब ने हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अर्नब तो क्या तुम मुझे भी ऐसा समझते हो? तो अर्नब ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य अब अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तकदीर भी बहुत है, तेरी तरक्की भी बहुत है। मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए आज से यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सिया को कभी भी किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर सिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोष से भी मुक्ति दे दी थी। दोस्तों, आप इस माध्यम से ये सीखते हैं कि इस तरह का दोष कुछ नहीं होता। आप अपने परिवार, अपना बेटा बेटी बहू के साथ प्यार करें, यही सब दोष का निवारण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।